गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को वास। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्रपति गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पितृ पक्ष में किया जाए। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है। आज की कथा भक्तराज ध्रुव की है, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए राजा मनु, उनकी पत्नी थी शत्रुपा। ये दोनों की योग से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक राजा प्रियव्रत हुए, एक उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद इस धरती का राज करते थे। उनकी एक पत्नी थी सुनीति। सुनीति के अर्थ होता है जो बुद्धि से कार्य करे, वो सुनीति है। उनके एक पुत्र थे ध्रुव, जो 2-4 बरस के जब हुए तो राजा ने एक और विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। वो मन, सुरुचि यानी जो मन से चले, वो सुरुचि से कहा जाता है। उत्तानपाद जो है, जो उल्टा लटके हुए माता गर्भ में पड़े रहते हैं, उसका अर्थ उत्तानपाद हुआ। तो एक कहानी आगे बताते हैं आपको। सुरुचि ने जब विवाह करके सुरुचि से लेकर आए, उन्होंने देखा मेरी सौतेली है, सौत भी है, तो उसमें मन में डाह हुआ। वो कहने लगी कि जब तक इसको यहाँ नगर से हटाइएगा नहीं, तब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो राजा ने रानी के वशुत होकर सुनीति को नगर से बाहर झोपड़ी बनवा कर रखवा दिया। उनके पुत्र जो 2-3 वर्ष के थे, राजा ध्रुव भक्त थे, वो भी साथ में रहने लगे। एक दिन की बात है, बच्चे खेल खेलते थे। 5 वर्ष की आयु थी राजा ध्रुव की। बच्चे उनको चिढ़ाने लगे, कहने तुम्हारा पिता तो राजा है, आके जाओ एक बार राजा से मिल लो, अपने पिता से। तो उनको मन में बड़ा ही कौतूहल हुआ। अपने माँ से पूछा, हे माता, क्या मेरे पिता यहाँ के राजा हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा। तो अपने पिता से मिलने के लिए राजमहल में गए। जब राजमहल के अंदर घुस गए, तब देखते हैं क्या कि राज सिंहासन पर बैठे उत्तानपाद उनके पिता, उनके एक छोटे भाई थे जो सुरुचि के लड़के थे, उत्तम। उत्तम माने अंधकार होता है। उत्तम को खिला रहे थे गोद में बैठाकर। इनके भी मन में लालसा हुआ कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठकर खेलूं। धीरे 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 वो सीढ़ी पर चढ़ने लगे। जब पास में गए तो उत्तान उनके पिता ने उनको ध्रुव को गोद में उठाकर खिलाने लगे। आखिर पिता पुत्र की प्रेम की बात है, खिलाने लगे। इधर सुरुचि ने देख लिया कि ओह, तुरंत झटपट आई और ध्रुव को गोद में से उतार कर नीचे पटक दिया और कहा कि हे ध्रुव, इस सिंहासन पर बैठने के लिए जा, तू नारायण का तप कर और तप करके वरदान मांगना कि ओ मेरे कोख से तुम पैदा हो, तब जाके राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा, पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा।
सुरुचि ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। भगवान से बड़ा अपने गोद पेट का गर्व बता दिया, जो नहीं करना चाहिए। अब इधर ध्रुव जैसे रोते बिलखते हुए भागे, वहां से भागते 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 अपने माता के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। सुनुति ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है वो सत्य है, लेकिन उस पिता के गोद में बैठने की क्या आवश्यकता है? परम पिता परमेश्वर की गोद में जाकर बैठ, तुम उनका तपस्या कर सकते हो। तो ध्रुव के मन में वो लालसा जग गया कि मैं भी भगवान नारायण का भजन करूंगा और उनके गोद में बैठूंगा, उनके पास जाऊंगा। इधर वन में निकल गए तपस्या करने के लिए। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ऐसे भक्त शिष्यों को खोजते रहते हैं। उन्होंने कहा, हे बेटा ध्रुव, तू कहाँ जा रहा है? तब कहते हैं, मैं श्री नारायण का दर्शन करने के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ जंगल में। कहले, जंगल में तो सियार, शेर, भालू इत्यादि हिंसक पशु होते हैं, तुमको खा जाएंगे। रह गई राज की बात, चलो तुम्हारे पिता से मैं बात करता हूँ, मेरी बात नहीं टालेंगे, तुम्हें राज्य प्रदान कर देंगे, आधा राज्य, और तुम और आराम से रहना। तब नारद जी कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं, हे नारद जी, आप तो सतगुरु हैं, भूले भटके हुए को सतमार्ग दिखाते हैं, कहाँ माया के जंजाल में आप फंसाना चाहते हैं। हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भगवान श्री हरि का ही भजन करेंगे, उनका ही दर्शन करेंगे। तब नारद जी ने बड़ी प्रसन्नता से पूर्वक कहते हैं, हे ध्रुव, तुम जाओ मथुरापुरी में, जहाँ मधुवन है, वहाँ पे सुंदर सुंदर वृक्ष इत्यादि फल फूल लगे हुए हैं, वहीं पे बैठकर भगवान श्री हरि का तपस्या करना और इस मंत्र का उच्चारण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय हरिनंदनाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्रनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करना, इससे भगवान तुम्हें सहज में प्राप्त हो जाएंगे। ओम बीज मंत्र है। नमो, नमो का मतलब नमस्कार करते हैं। भगवते, कौन से भगवान? वासुदेवाय, जो कण कण में व्याप्त में, हर कण में व्याप्त होते हैं, वो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कण कण में वास करने वाले हैं, प्राण में वास करने वाले हैं, वो वासुदेवाय भगवान है। इस मंत्र का उच्चारण करना। ध्रुव जी गए मधुवन में और पहले कैथ खाएं, फिर 3 महीना गैप दे के बैर खाएं, फिर 6 महीना बैर दे के जो है पत्ते खाएं, फिर 9 दिन गैप करके पानी पी कर रहें। जब इसी तरह 5 महीना बीत गया, 6वें महीने में प्रवेश किए हैं ध्रुव जी, तो केवल वायु पीकर, हवा पीकर सांस को रोका और अंगूठे के एक पैर पे खड़ा होके भगवान का आराधना तपस्या जोरों तोड़ से करने लगे। इधर पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया। एक छोटा सा नन्हा सा बालक भगवान को प्रसन्न करने के तपस्या कर रहा है, सांस को रोक लिया है, इंद्र आदि के सिंहासन डोलने लगा। तुरंत प्रभु भगवान श्री हरि के दर्शन करने, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करिए प्रभु, सबकी सांस लेने में दिक्कत हो गया है, सब उथल पुथल होने लग रहा है, क्या कारण है प्रभु? तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे इंद्र आदि देवता, तुम लोग घबराओ मत, डरो मत। एक छोटा सा नन्हा सा मेरा बालक जो 5 वर्ष की अवस्था में है, वो तपस्या कर रहा है, उसी के कारण हो रहा है। तुम अपने अपने घर जाओ और मैं अभी जाता हूँ, उसका दर्शन करके उसको कृतार्थ करता हूँ। भगवान श्री हरि गरुड़ पे बैठकर ओम नमो नारायण जब पंख हिलाते हैं गरुड़ भगवान, तो इसी तरह शब्द ध्वनि निकलता है। भगवान बैठ के गरुड़ पर आए, ध्रुव जी को देखने लगे। नन्हा सा छोटा सा सुकुमार बालक भी अर्जुन में
जंगली खुखार पशु पंछी के बीच में तपस्या कर रहा है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। आधे घंटे तक उनका दर्शन करने लगे। जब देखें कि ये नन्हा सा बालक आंखें नहीं खोल रहा है, तो भगवान ने जो नारद जी ने बताया था, शंख चक्र गदा पद्मधारी, मोर मुकुट कमल जैसे नैन, नासिका सुगण की तरह कौस्तिक मणि, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख लिए हुए भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उनका छवि का दर्शन करना। ध्रुव जी ने यही छवि का अंदर में दर्शन कर रहे थे। भगवान ने उस चित्त को, दर्शन को हटा लिया, माया खींच लिया। तो ध्रुव जी ने छपटपाने लगे। ओह, आंखें खोला तो देखा साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हुए हैं, गरुड़ पर बैठे हुए, शंखनाद हो रहा। ध्रुव जी ने साष्टांग लौटकर प्रणाम किया और कहा, हे सचिदानंद रूपाय, हे विश्वोत्पत्त्याधित में तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय, हे प्रभु श्री हरि सर्वात्मा प्रभु जगदीश्वर, हे जगनिवास, आपको धन्य प्रणाम करता। ध्रुव जी तब कुछ और स्तुति करना चाहते थे, छोटा सा बालक कहाँ से कर पाए। भगवान ने अपने शंख को उनके कपोलों पे सटा दिया। बहुत से श्लोकों से उनकी भगवान ध्रुव जी ने स्तुति किया भगवान का। कहा, भगवान ने कहा, हे भ्रु, वर मांगो। उन्होंने कहा, मुझे कोई वर नहीं चाहिए प्रभु। कल भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी अंतर्दृष्टि की आत्मा कामना को मैं जानता हूं। जब तुम घर से निकले थे, तुम्हें राज्य पाने की आशंका थी, लालसा था। जाओ, मैं तुम्हें 36,000 राज करोगे ऐसा वर दे रहा हूं। जो सभी सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, राहु, केतु, मंगल, बुध जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, जिसका चक्कर काटते हैं, जिसके प्रणाम करते हैं, वो बैकुंठ लोग आज से तुम्हारे ध्रुव लोक के नाम से प्रसिद्ध होगा। और तुमको वो लोक प्रदान कर रहा हूं जो आज तक किसी को प्रदान नहीं हुआ। भगवान श्री हरि अपने भक्तों को कितना रक्षा कर, अंतर्यामी प्रभु है। वो बैकुंठ लोक अपने जो उनका रहने का स्थान है, ध्रुव लोक से संबोधित कर दिया, उनको वो स्थान प्रदान कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री हरि। और कहा कि तुम्हारे जो सौतेली भाया है उत्तम, वो जंगल में शिकार खेलने जाएगा, यक्ष उसको मार डालेंगे। तुम्हारी सौतेली माँ उसको खोड़ने जाएगी, जंगल में आग लगेगा, वो भी जलकर भस्म हो जाएगी। और तुम 36,000 वर्ष तक तपस्या करना, अंत में मेरे लोक के धाम में चले आना। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक तपस्या किया। जब देखा कि मेरा आग पूरा हो गया है और मेरा 36,000 भगवान के कहने अनुसार पूर्ण हो गया, अपने लड़के को राजगद्दी दिया, बद्री आश्रम पर चले गए। वहां पर तपस्या करने के लिए स्नान ध्यान करके ज्यों बैठे, तब तुरंत एक विमान आ गया, 2 पार्षद के सहित। पार्षद ने कहा, हे ध्रुवरा भक्तराज, अब आपको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं, आप चलिए प्रभु के धाम में चलिए, आपको प्रभु ने बुलाया है। तब ज्यों आगे बढ़े, थोड़ा रथ ऊंचा, धरती से ऊंचा ही था, तब मृत्यु देवी सामने प्रकट हो गई और कहा, हे प्रभु, आप जैसे भक्तों को स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं है मुझे। एक काम करिए, मैं इस झुक जाती हूं, आप मुझ पे पैर रखकर विमान पर चढ़ जाइए। ये पंच भौतिक शरीर के साथ कोई नहीं जाता। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। मृत्यु देवी ने पेट के बल झुक गई और जो है ध्रुव जी ने एक पैर मृत्यु देवी के पैर पे रखा, दूसरा रथ पे रखा। जो रथ पे रखा और पैर छुआ मृत्यु देवी का स्पर्श, पंचभौतिक शरीर वहीं गिर गया। दिव्य शरीर ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। शंख चक्र पद गदाधारी, कौस्तुक मणि गदा शंख चक्र प्राप्त कर भगवान के स्वरूप का प्राप्त कर लिया और विमान पर चढ़कर बढ़कर जाने लगा। जयकार होने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कहा, रुक जाइए हे पार्षदगण, रुक जाइए। कहें क्या बात है? कहें जिस माता ने हमको सही मार्ग दिखाया, भगवान के चरणों में प्रेम करो, तपस्या करो, उनको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? तब पार्षदों ने कहा, हे भक्तराज, आप आगे विमान देखिए, जो विमान जा रहा है वो आपकी माता है।
आप जैसे भक्तों के घर में जिस माता ने जन्म दिया उसको छोड़कर मैं कैसे हम लोग जा रहे हैं। भगवान ने भी आज्ञा किया था आपकी माता को भी मेरे धाम लेके आई। देखिए आपकी माता वो धाम जा रही विमान पे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि मनुष्य जाति पे कृपा करते हैं, जीव मात्र पे कृपा करते हैं। उन भक्त वत्सल हरि के शरण में पितृ पक्ष में जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, भक्तों का चरित्र श्रवण करता है, उनके पितर अधोगति से बढ़कर उच्च लोक की प्राप्ति करता है, वैकुंठ में प्राप्त करता है, विश्व आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। आइए छोटा सा करी अश्लोक को मंत्र को जाप करें, जिससे पढ़ने से सुनने से समस्त भागवत जी का फल मिलने का फल प्राप्त होता है। सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। और आगे की कथा कल कहा जाएगा। हरि नाम संकीर्तन च कलौ नास्ति। इस कलिकाल में केवल हरि नाम कीर्तन ही एक भवसागर तारने वाला है, भगवान को प्राप्ति कराने वाला है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।